कि वो आज के इस समारोह में जो विभिन्न दस्ते परेड हेतु उपस्थित हैं उनके निरीक्षण हेतु पधारे। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। मान्य मुख्य अतिथि महोदय, परेड निरीक्षण हेतु वाहन में विराज कर आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के निरीक्षण हेतु निर्धारित मार्ग से परेड निरीक्षण हेतु आइए हम सब मिलकर संकल्प लें एक स्वच्छ भारत का। हम संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आरएसी के दस्ते के सामने परेड का निरीक्षण करते हुए उसके ठीक पश्चात राजस्थान पुलिस अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इसका सही वाक्य है। राजस्थान पुलिस महिला गृह रक्षा दल आंतरिक सुरक्षा हेतु सहयोग करता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है और परेड की अगली कड़ी में एनसीसी सीनियर डिवीजन युवा की कर्तव्य एकता और अनुशासन, रेंजर्स और स्काउट जिनका ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य तैयार रहो, विनम्र समाज सेवा हेतु तत्पर, कई का वो दस्ता के पश्चात मान्य बनाएंगे। ये भी आज के गणतंत्र दिवस की वो विभिन्न टुकड़ियाँ जिसका निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया। जो निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया, प्रदर्शन था बताने हुए आगे बढ़ रही है। ये परेड विश्वास देती है हमें हमारी सुरक्षा का। ये परेड विश्वास देती है इस राष्ट्र की एकात्मता का। या यूं कहें, व्यक्ति हैं अनेक, रक्त एक राष्ट्र का, वाक्य है अनेक, लेख एक राष्ट्र का, गांव है अनेक, स्वप्न एक राष्ट्र का। पूरी परेड का अग्रणी दस्ता राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी राज्य का अर्धसैनिक बल जो 1952 से आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए हुए है। परेड कमान आरआई सुरजीत सिंह जी के साथ आरएसी में श्री राजकुमार जी मीणा। आरएसी का यह दस्ता सलामी मंच से गुजरता हुआ और इसके ठीक बाद कदम से कदम मिलाती हुई राजस्थान पुलिस सेवा कटिबद्धता 1951 से अपनी निरंतर सेवा देती हुई अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास श्रीमान रमेश चंद्र जी उप निरीक्षक के नेतृत्व में और श्रीमती गीता सहायक उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस महिला, आप भी हाथों में संगीत लिए हुए अपने साथियों के साथ गृह रक्षा दल
एनसीसी श्री रामहेत जी के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए और उनके ठीक बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन गोविंद सिंह अंडर ऑफिसर, बैंड की मधुर धुन, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, राजस्थान पुलिस की ये मधुर संगीत लहरें इस परेड को और भी शानदार और खुशनुमा बना रही है। कदम से कदम मिलाते हो, बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक अवसर है। ये हम सभी के लिए, हमारे महान संविधान निर्माताओं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा अमर शहीदों के पुण्य स्मरण का दिन है, जिनके निस्वार्थ त्याग, समर्पण एवं बलिदान के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के साथ ही अवसरों की समानता सुनिश्चित की है। संविधान में समावेशित प्रावधानों का परिणाम है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर मजबूती से बढ़ा है। हर क्षेत्र में उन्नति के नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। इस जगत में हमारी साख और धाक दोनों बढ़ी है। बीते 74 वर्षों के सफर में हमारे राष्ट्र ने कई उतार चढ़ाव देखे। विषम परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों का हर बार हमने डटकर सामना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश अमृतकाल जैसा सुखद अवसर देख रहा है। से हर मोर्चे पर बुलंद छवि कायम की है। केंद्र सरकार द्वारा दूर करने की सोच से राज्यों को भी आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा एवं ऊर्जा मिली है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 16वीं राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने ऐतिहासिक मतदान किया और पूर्ण बहुमत की सरकार के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी और प्रदेश के हर नागरिक की आकांक्षाएं पूरी हों। राजस्थान समग्र और सतत विकास की दिशा में अग्रसर हो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय का सूत्रपात किया था। बाद में देश भर में इस अवधारणा को बल मिला। हमारी सरकार इस ध्येय वाक्य को मूल मंत्र मानकर गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण एवं हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम करेगी। यह बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने स्टडी में फैसले लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना या बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना शुरू कर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी। प्रिय प्रदेशवासियों, देश के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को असीम शुभकामनाएं। आज यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद भारतीय संविधान के निर्माता का यह अमृत उत्सव हम सब के लिए बड़ा गर्व का अवसर है। देश के आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को इस मौके पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समारोह में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिजनों, शहीदों की रक्षा करने वाले सैनिकों, सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को भी मैं श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। हमारे महान संविधान निर्माता का इस पावन अवसर पर मैं पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लिखित और समृद्ध संविधान की रचना की। हमें गर्व है कि हमारे संविधान के बीते 75 वर्षों में प्रत्येक भारतीय के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलना सुनिश्चित किया है और हमें अवसरों की समानता दी है। आज़ादी के बाद हमारे महान राष्ट्र के उतार चढ़ाव के कई क्षण देखे, कई गंभीर चुनौतियां एवं विषम परिस्थितियां आई, लेकिन हर बार हमने पूरी जीवटता और मजबूती के साथ सामना किया। हमारे संविधान ने इन चुनौतियों को पार पाने की राह दिखाई। यही कारण रहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार गहरी होती गई और हम एक स्वस्थ और परिपक्व संसदीय लोकतंत्र कायम करने में सफल रहे।
संविधान के लागू होने के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उन्नति के नए आयाम स्थापित किए हैं। बीते वर्षों में भारत की छवि देश विरोधी ताकतों के सामने सर न झुकाने वाले स्वाभिमान राष्ट्र के रूप में उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत और भारतीयता की स्वीकार्यता बढ़ी है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दुनिया में देशों का भारत एवं भारतीयों को देखने का नजरिया बदल गया है। आज हमारी पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है जो आगे बढ़ने के लिए निरंतर मजबूत और दूरगामी फैसले ले रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने विगत वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक एवं कूटनीतिक हर मोर्चे पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्र के विकास में वर्षों से आ रही बाधाओं को उन्होंने अपने ठोस इरादों से दूर किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश में लिए जा रहे उनके नीतिगत फैसलों और जन कल्याणकारी योजनाओं ने हर वर्ग के मन और मस्तिष्क को छुआ है। साथियों, लोकतांत्रिक आदर्शों एवं संवैधानिक मूल्यों में अपनी गहरी आस्था को प्रकट करते हुए हमारे देश के मतदाताओं ने हाल ही में नई सरकार को चुना है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान को समग्र विकास की राह पर ले जाने की दिशा में राज्य सरकार ने समर्पण भाव से ठोस निर्णय लेना शुरू कर दिया है। आपणों अग्रणी राजस्थान में जो संकल्प लिए गए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया है। हमारा प्रयास है कि इन संकल्पों को साकार कर नए राजस्थान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय को मूल मंत्र के साथ राज्य सरकार गांव, गरीब, मजदूर, युवाओं, महिलाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में प्रतिमाह सिलेंडर देने जैसी कल्याणकारी योजना लागू कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया है। गरीब लोगों को रियायत दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया है। श्री अन्न मोटे अनाज को श्री अन्नपूर्णा की रसोई के मेनू में शामिल किया गया है। हमारे इसमें मिलने वाले खाद्य सामग्री की मात्रा भी 450 ग्राम प्रति थाली से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली कर दी है। इस निर्णय से गरीब, श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर आदि जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक और पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। पेपर लीक के प्रकरणों में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तथा कानून व्यवस्था के सुधार के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। हमारे द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिए गए इन फैसलों का असर भी दिखाई देने लगा है। साथियों, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में CBI द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी है। राज्य सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का निर्णय लिया है। इससे आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन मिल सकेगी, इन लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन तथा 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी दिशा में अभिनव पहल है। मोदी जी इस विजन को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार भी अपनी निरंतर सहभागिता निभाने की पूरी तरह तत्पर है। इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का पूरा लाभ मिले। प्रदेश में यात्रा के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला है। राजस्थान में
16 दिसंबर 23 से प्रारंभ हुई यात्रा का समापन आज हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में हजारों शिविर आयोजित हुए। लाखों लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। हमारी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने की है। हमने इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग लेकर प्रदेश की बिजली तंत्र को और बिजली घरों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। कृषि के लिए प्रतिदिन 6 घंटे, घरेलू क्षेत्रों में निरंतर 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति तथा पीएम किसान कुसुम योजना के माध्यम से कृषि के सभी ट्यूबवेलों को 100% सौर ऊर्जा से संचालन के संकल्प को साकार करने की दिशा में हम सभी निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश है। राज्य सरकार नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन तथा सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देगी। राजस्थान को सब एक साथ फिटिंग के लिए तैयार हो। सब एक साथ फिटिंग नंबर 1 से 6 तक लगातार शुरू। सब एक साथ बैठेंगे, बैठ जाओ। इस गणतंत्र दिवस की पावन वेला पर सम्मानित किया जा रहा है। आप हैं मालविका त्यागी, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन। अगले क्रम में श्री राम सिंह गुर्जर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र हिंडोली। आप द्वारा भी विधानसभा आम चुनाव सम्मान की अगली कड़ी में श्री अब्दुल हफीज तहसीलदार नैनवा, आपने आपके विभागीय राजस्व विभाग में उत्कृष्ट कार्य एवं सराहनीय कार्य किया। आपको आज इस
तिवारी, व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बालचंदपाड़ा बूंदी। आप द्वारा महिला सशक्त सम्मान की श्रृंखला में आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर लक्ष्मी प्रकाश नागर, ब्लॉक CMHO नेनवा जिला किया जाता है। सम्मान की अगली कड़ी में श्री श्याम गोयल भू अभिलेख सम्मानित करता है। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमान दुर्गालाल कुमार, ऑफिस कानूनगो, श्री मनोज कुमार है। अगले पायदान में है श्री राम मोहन श्रृंगी, अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय बूंदी। लेखाधिकारी के रूप में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य इन्होंने गए श्री शुभम जैन, सहायक अभियंता उपखंड खटकर, कार्यवाहक सैन्य कार्य हेतु प्रशासन इनको सम्मानित करता है, इनका मान बढ़ाता है। अगली कड़ी में है श्री शिवाजी लाल, परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में से पुरस्कृत करवाया गया। प्रशासन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। अगली कड़ी में है श्रीमान विकास मीणा जी, ADIO NIC बूंदी। विधानसभा चुनाव 2023 में सेटअप ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम IT ऐप ट्रेनिंग एज DLMT इलेक्शन VBSY ट्रेनिंग जो IT स्टाफ संबंधी कार्य इन्होंने बहुत ही दत्तचित होकर के की। श्रृंखला में ही श्री विक्रम सिंह, डाटा एंट्री सहायक, कार्यालय जिला परिषद बूंदी। हाल परिवादों की निस्तारण में तत्परता एवं निष्ठापूर्वक कार्य किया गया, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री दिनेश राठौर, वाहन चालक संविदा कार्यालय, आपको बहुत बहुत बधाई। और अगले क्रम में श्री विनोद कुमार जी मीणा, घनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखंड अधिकारी केशवराय पाटन, कार्यालय में रहकर सर्वोच्च संपूर्ण भाव प्रकाश, सहायक कर्मचारी, कार्यालय सूचना एवं जनसंपर्क बूंदी। विधानसभा आम चुनाव 2023 में कर्तव्य निष्ठा के कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बूंदी। जल्द अपेक्षित प्रगति प्रशासन आपका सम्मान करता है, आपका मान बढ़ाता है। श्री कुलदीप सिंह नरू का बुलाना चाहूंगी अगली कड़ी में। सहायक प्रोग्रामर कार्यालय श्री स्वागत गोस्वामी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद बूंदी। विधायक कोष योजना में 100 दिवसीय कुमावत
इंडिया पैरा गेम 2023 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आपकी उत्कृष्ट विद्युत रोशनी, रंगोली, दीपदान, साफ सफाई एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासन आपको सम्मानित करता है। श्री नारायण जी सैनी अध्यक्ष और लोकेश जी ठाकुर उपाध्यक्ष, मालनवासी बालाजी मंदिर समिति। आप सदैव ये बूंदी का लोकप्रिय मंदिर है। इस पर सजावट एवं विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आपकी विशेष सजावट, विद्युत रोशनी, रंगोली, दीपदान, साफ सफाई एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासन आपको सम्मानित करता है, आपका मान बढ़ाता है। बहुत प्रकार के धार्मिक आयोजनों में आपकी बहुत सराहनीय और सक्रिय भूमिका रही। माँ कालेश्वर मंदिर नवजीवन संघ कॉलोनी के साक्षी गोपाल शर्मा। अगली कड़ी में आपका अभिनंदन करता है आपके इस उत्कृष्ट कार्य हेतु। अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगी शिविर और अन्य सुविधाएं व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका आपने निभाई है। प्रशासन आपको गौरवान्वित करता है, आपका सम्मान करता है। आप गाँव के पालन पोषण एवं बाल अधिकारों के लिए आपने सराहनीय कार्य किया है। चाहूँगी श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी के समस्त जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको, जिन्होंने लक्ष्य में मंदिरों में विशेष सजावट, विद्युत रोशनी, रंगोली, दीपदान, साफ सफाई एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विशेष कार्य किया। आशीष शर्मा प्रतिनिधित्व करने वाले बूंदी जिले के एकमात्र खिलाड़ी हैं। राजस्थान प्रीमियर लीग में प्रथम चयन होने पे बूंदी जिले के एकमात्र गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कर, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा।
पोषण योजना एवं निक्षय मित्रों के द्वारा न्यूट्रिशन किट वितरित किए जाते हैं। संपूर्ण एवं समय पर इलाज लेने से ही टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। चिकित्सा विभागों के अथक प्रयासों से ये सुंदर समझा कि हम सभी देख पा रहे हैं। परिकल्पना के आधार पर सजाई गई है झांकी के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार हेतु इसमें बताया गया है। साथ ही डिजिटल क्लासरूम, स्वास्थ्य कैंप, प्रत्येक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पालनहार योजना, राजस्थान इकोनॉमिक्स सिलिकोसिस नीति आदि अनेक विशेषताओं को